कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कौवी को फिर से अपनी चोंच से मारने लगता है और कौवी रोते हुए स्वीटी चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया तोते के साथ मिलकर कौवे से उसका बेटा ले आती है और कौवी को दे देती है और कौवी अपने बेटे को लेकर अपनी मामा के घर चली जाती है। क्या माँ को क्या हो गया? आप सब रो क्यों रहे हैं? माँ इस दुनिया से चली गई है। माँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? स्वीटू बेटा, तुम्हारी मामा किधर गई है? कौवे अंकल, मेरी मामा दाना ढूंढने गई हुई है। आपको मेरी मामा से कोई काम था क्या? हाँ बेटा स्वीटू, मुझे तुम्हारी मामा से बहुत ज़रूरी काम था। जब वो दाना लेकर वापस आए तो उन्हें बताना कि कौवे अंकल आए थे। जी कौवे अंकल, मैं बता दूंगा। और कौवा वहां से चला जाता है। शाम को स्वीटी चिड़िया दाना लेकर घर वापस लौटती है तो स्वीटू उसको तमाम बात बता देता है। कौवे को क्या काम पड़ गया मुझसे? जरूर दाना लेना होगा या कौवी से कोई लड़ाई हुई होगी। और स्वीटी चिड़िया स्वीटू के साथ ऐसे बातें कर ही रही थी कि कौवा भी ऊपर से आ जाता है। हाँ कौवे भैया, स्वीटू ने मुझे बताया कि आप मेरे जाने के बाद सुबह मेरे घर आए थे। हाँ स्वीटी, आप ही, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो फिर नाराज़ होकर चली गई है। और आपको तो पता है ना, मेरा बेटा बहुत छोटा है। वो घर पर अकेला माँ और बाप के बगैर नहीं रह सकता। मैं हर वक्त घर नहीं बैठ सकता, इसलिए मुझे बहुत फिक्र है उसकी। कौवे भैया, मैं आपको कितनी दफा समझाती हूँ कि मत लड़ा करें कौवे से। आए दिन आप उससे लड़ाई करते हैं और जब वो नाराज होकर चली जाती है तो आप ऐसे मिन्नतें करते हैं सब परिंदों की कि उसे मना कर लाएं। हाँ स्वीटी आपी, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप प्लीज़ कौवी की मामा के पास जाएं और उनसे कहें कि कौवी को घर भेज दे। मेरा बेटा बहुत रो रहा है अपनी मामा के लिए। कौवे भैया, मुझे अगर आपके बेटे का ख्याल ना होता तो यकीन मानिए मैं कभी भी आपकी मदद ना करती, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत लड़ाई करते हैं कौवे से और बहुत मारते हैं उसको। स्वीटी आपी, आज सुबह भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी वो कि मैं दाना ढूंढने जाऊं। मैं दाना ढूंढने जाता तो हूँ, लेकिन अगर मुझे दाना ना मिले तो मैं क्या करूं? इसलिए मैंने गुस्से में आके उसे 2-3 चोंचे लगा दी। कौवे भैया, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अपने बारे में नहीं सोच रहे तो ना सोचें, अपने उस मासूम बच्चे के बारे में तो सोचें जो इस उम्र में अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखकर कितना दुखी होता होगा। वो कितना डर जाता होगा जब आप अपनी वाइफ को मारते होंगे अपनी चोंचों से। स्वीटी आपी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कौवे भैया, मैं जा रही हूँ कौवी की मामा के पास, और अब मैं आखिरी दफ़ा जा रही हूँ। मैं दोबारा कभी आपकी मदद नहीं करूँगी। और अब भी मैं इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपके बेटे की बहुत फ़िक्र है। आपने तो कभी उसके बारे में नहीं सोचा कि वो मासूम बच्चा क्या सोचता होगा आपका इस तरह का रवैया देखकर। और ऐसे स्वीटी चिड़िया कौवी की मामा के पास कौवी को मनाने के लिए चली जाती है। आओ आओ स्वीटी बेटा, कैसे आना हुआ? आंटी, मैं कौवी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे इसके बेटे का बहुत दुख है। मैं नहीं देख सकती उस मासूम बच्चे को दुखी। अगर मुझे उस बच्चे का ख्याल ना होता तो मैं कभी भी आपके पास ना आती कौवी को मनाने के लिए। लेकिन वो बच्चा बहुत दुखी है। जब से कौवी इधर आई है वो रोए जा रहा है। कौवा तो दाना ढूंढने बाहर चले जाता है और वो घर पर अकेले बहुत डरता है और अपनी माँ को याद करता है। और ये सब सुनकर कौवी बहुत रोने लगती है। स्वीटी चिड़िया, मैं अपने बेटे के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कौवा मुझे किस तरह जलील कर लेता है। उसका रवैया किसी राक्षस से कम नहीं है। आए दिन वो मुझे अपनी चोंचों से मारता है और मुझे
बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं अपने बेटे को भी नहीं छोड़ सकती और कौवे के साथ भी नहीं रह सकती। कौवी, तुम ठीक कह रही हो। मैं कौवे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी भी सुधरने वाला नहीं। लेकिन तुम एक दफ़ा मेरे साथ चलो। आखिरी दफ़ा मेरी बात मान लो, शायद वो ठीक हो जाए। कौवी की मामा स्वीटी चिड़िया से कहती है। स्वीटी बेटा, तुम कवि को लेकर तो जा रही हो, लेकिन अब कवि का तुमने ध्यान रखना है कि वो कवि के साथ बुरा सलूक ना करे। जी जी आंटी, आप परेशान ना हो। मैं कौवे को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ऐसे कौवी स्वीटी चिड़िया के साथ वापस घर चली जाती है। और ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। कौवा फिर से वही हरकतें करने लगा। ना वो कोई दाना ढूंढ कर लाता और ना ही घर बैठकर अपने बेटे का ख्याल रखता। कौवी ना अपने बेटे को अकेला छोड़ सकती और ना ही कोई दाना खा पाती, क्योंकि कौवा उसके लिए कोई भी दाना ढूंढ कर ना लाता। ऐसे कौवी की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। एक दिन फिर कौवा सुबह जाता है। सारा दिन जंगल घूम घूम कर शाम को जब वापस लौटता है तो कौवी उससे पूछती है, कोई दाना लाए हो हमारे लिए? सुबह से गए हुए थे तुम। मैं जब भी आता हूँ तो तुम दाने का ही पूछती हो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो अपने लिए खुद ढूंढ लो दाना। मुझे अपने लिए दाना नहीं मिलता तो मैं तुम्हारे लिए दाना कहाँ से लाऊं? और ऐसे कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। कौवी कौवे से कहती है, आपको पता तो है ना कि मैं अपने बेटे को अकेला छोड़कर दाना ढूंढने नहीं जा सकती। आप ना तो घर रहकर अपने बेटे का ख्याल रखते हैं और ना ही कोई दाना लेकर आते हैं। और ऐसे कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कौवी को फिर से अपनी चोंच से मारने लगता है। और कौवी रोते हुए स्वीटी चिड़िया के घर चली जाती है। स्वीटी चिड़िया कौवी से पूछती है, अरे कौवी, क्या हुआ है? ये तुम्हारे जिस्म पर जख्म कहाँ से आए और तुम रो क्यों रही हो? स्वीटी आपी, कौवे ने आज फिर मुझे बहुत मारा है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आपको तो पता है ना, वो कोई भी दाना नहीं ढूंढ कर लाते। और आज जब मैंने उन्हें दाने का पूछा तो वो मुझे मारने लगे। ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा। और स्वीटी चिड़िया बहुत गुस्से में आ जाती है। और कौवी स्वीटी चिड़िया से कहती है, स्वीटी आपी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। आप प्लीज़ तोते के पास जाएं और तमाम परिंदों को इकट्ठा करें और कौवे से मुझे मेरा बेटा लेकर दें। मैं उसके साथ अब 1 मिनट नहीं रहूंगी। कौवी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अकेले कैसे जिंदगी गुजारोगी? स्वीटी आपी, मैं पहले भी तो अपने दम पर ही कर रही हूँ ना सब। दाना भी खुद ही ढूंढती हूँ जैसे तैसे करके। और फिर जब कौवे की मार ही खानी है तो इससे बेहतर है मैं उसके बगैर ही रहना सीख लूँ। ठीक है कौवी, जैसे तुम बेहतर समझो। और स्वीटी चिड़िया तोते के साथ मिलकर कौवे से उसका बेटा ले आती है और कौवी को दे देती है। और कौवी अपने बेटे को लेकर अपनी मामा के घर चली जाती है। ये क्या? माँ को क्या हो गया? आप सब रो क्यों रहे हैं? कौवी दीदी, माँ इस दुनिया से चली गई है। माँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अब तो कौवा भी मेरे साथ नहीं रहा। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? और ऐसे कौवी बहुत रोने लगती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कौवी का बेटा बड़ा हो गया। अब वो कौवी से भी ऊंची उड़ान लेता और कौवी की बहुत मदद करता। कौवी का बच्चा जब से बड़ा हुआ तो कौवी की तमाम मुश्किलें हल हो गईं। उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो गईं। कौवी का बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता और हर रोज़ सुबह दाना ढूंढने जाता और शाम को दाना लेकर घर लौटता। माँ, अब तुम परेशान होना छोड़ दो। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है ना? हाँ बेटा, अब तो मेरी तमाम मुश्किलें और परेशानियां ख़त्म हो गई हैं।
जब से मेरा बेटा बड़ा हुआ है। और उधर कौवा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका था। वो जवानी में भी दाना कम ही ढूंढा करता और अब तो वैसे भी उसका बुढ़ापा आ चुका था और कमज़ोर होने की वजह से वो उड़ भी ना पाता और वहीं घोंसले में पड़ा रहता। वो एक दिन लेटे लेटे तमाम परिंदों को उड़ते हुए देख रहा था कि जब तोता उसके पास से गुजरता है तो वो उससे कहता है, तोते तोते, स्वीटी चिड़िया स्वीटी चिड़िया को मेरा पैगाम देना। मैं उसके पास नहीं जा सकता। मेरे पैर अब काम नहीं करते। उसको मेरे पास भेजना। ठीक है कौवे, मैं उसे तुम्हारा पैगाम दे दूंगा। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, आपने तोते को पैगाम दिया था कि मैं आपके पास आऊं। स्वीटी चिड़िया, मुझे मैं तुमसे कहना चाहता था कि कवि से कहो कि मुझे माफ़ कर दे। अब मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है कौवे भैया, मैं कहूँ, लेकिन वो आपके पास अब दोबारा वापस नहीं आएगी। और स्वीटी चिड़िया कौवी के पास जाती है और उसे तमाम बात बता देती है। और कौवी स्वीटी चिड़िया से कहती है, स्वीटी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं कौवे के पास वापस नहीं जाऊंगी। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और स्वीटी चिड़िया कौवे को तमाम बात बता देती है और कौवा वहीं घोंसले में पड़ा पड़ा मर जाता है।